हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंडीशंस इन केमिकल रिएक्शंस कि केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या कंडीशन हमें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। इस बारे में आप और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें, जहां पर आप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन वाले लेक्चर को फॉलो करें और उसके बारे में हासिल करें इंफॉर्मेशन इन डिटेल। तो जब हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कंडीशन की बात करते हैं तो हमें वेरियस टाइप्स के कंडीशंस यहाँ पर ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। बट इसके बारे में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि जो चारकोल प्रोड्यूस किया जाता है बाय द बर्निंग ऑफ वुड, तो इन चारों में से यहाँ पर कौन सी कंडीशन को फॉलो किया जाता है? क्या वुड को जलाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन? इसके बारे में सोचें और ट्राई करें बिलो इन द कमेंट सेक्शन। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर की लास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कंडीशंस के बारे में, तो यहाँ पर हमें वेरियस कंडीशंस ऑब्जर्व करने को मिलती हैं, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, नोटिसेबल ऑर्डर, कैटलिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो ये सब कंडीशंस क्या हैं और ये हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं? तो चलिए हम इन सारी कंडीशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नाउ तो सबसे पहली कंडीशन या सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, ये है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का बदल जाना एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। और जब हम यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हीट की। हीट जिसका कि सोर्स सनलाइट, वुड या फिर कोई गैस स्टोव भी हो सकता है। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है तो वहां पर बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सचेंज ऑफ हीट, जो कि होता है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये दोनों टर्म्स क्या हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने फ्यूचर लेक्चर्स में। देन चेंज इन टेम्परेचर के जो हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में बात करें तो हमें रिएक्शन ऑफ लाइम विद वाटर या रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस या फिर कुकिंग ऑफ एन एग। ये सब एग्जाम्पल हैं चेंज इन टेम्परेचर के। देन सेकंड कंडीशन या सेकंड प्रॉपर्टी ये है चेंज इन कलर। बास टाइम हमें बहुत सारे रिएक्शंस में कलर को चेंज होते हुए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसकी के एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर की यहाँ पर आयरन चेन दिख रही है, ये बेसिकली एक फ्रेश आयरन से बनी हुई चेन है। और फ्रेश आयरन हमें हमेशा कैसा दिखता है? ये दिखता है ब्लैक इन कलर। बट अगर हम इसे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए छोड़ दें तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आयरन का कलर है ये वक्त के साथ बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करता है विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ द एयर, और आयरन का कलर यहाँ पर चेंज हो जाता है टू द ऑरेंज। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नोटिसेबल ऑर्डर। ऑर्डर से कहीं आप यहाँ पर इसको वैसा ऑर्डर मत समझ लेना कि टीचर ने या पेरेंट्स ने ऑर्डर किया है आपसे कि आप पढ़ने बैठो। वो होता है ORDER और ये है ODOR। तो इस ऑर्डर के मीनिंग होते हैं स्मेल के। बहुत सारे रिएक्शंस में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बिफोर रिएक्शन जो हमें स्मेल मिलती है वो उस स्मेल से डिफरेंट होती है जो कि हमें मिलती है आफ्टर द रिएक्शन। जिसकी एग्जांपल है एक रॉटन एग की स्मेल। जब कभी भी अंडा सड़ जाता है तो उसकी स्मेल हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलती है और बेसिकली ये एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है उस एग से जो हमें एक फ्रेश एग की मिलती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये रिलेटेड होती है टू द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर आर केमिकल रिएक्शन। तो जब हम कैटलिस्ट को डिफाइन करते हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। यानी कि किसी भी रिएक्शन के रिएक्शन टाइम को घटाने के लिए हम एक सब्सटेंस यूज करते हैं
जिसको कि हम बोलते हैं कैटलिस्ट। और इसकी खासियत क्या है, ये रिएक्शन के रेट को तेज कर देता है, यानी कि रिएक्शन टाइम को ये घटा देता है। बट रिएक्शन टाइम को घटाने के लिए ये अपने आप को कंज्यूम नहीं करता, अपने आप को खर्च बिल्कुल नहीं करता है, यानी कि एक तरीके से इसने रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लिया, सिर्फ उसे एक्सिलरेट कर दिया। सपोज करो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, और इन दोनों का ही मास है 1 यूनिट। तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट सी, इसका मास कितना हुआ, इसका मास हुआ 2 यूनिट्स। और इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो टोटल टाइम लगा वो लगा 30 मिनट्स। तो ये जो रिएक्शन है ये हमने परफॉर्म किया इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। बट जब हम सिमिलर रिएक्शन कंडक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी है, जिनका कि मास मैंने आपको बताया था 1 यूनिट, ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे ये 2 यूनिट का ही फॉर्म करेंगे। और फर्ज कर लिए कि इसका वेट 0.25 यूनिट के आसपास है। बट अब की बार कैटलिस्ट के यूज करने से इस रिएक्शन के दौरान जो हमें रिएक्शन टाइम मिला, ये मिला सिर्फ 10 मिनट्स। और जो प्रोडक्ट है हमें उसका मास मिल रहा है रिएक्टेंट के बराबर। और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटलिस्ट का मास यहाँ पर प्रोडक्ट में ऐड नहीं हुआ। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज रही ना, कि जो हमने कैटलिस्ट यूज किया वो बिल्कुल कंज्यूम ही नहीं हुआ। तो कैटलिस्ट की यही खासियत है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस ये उसे फास्ट बनाता है, उसे एक्सिलरेट कर देता है। फिर कई सारे रिएक्शंस में हमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेट बेसिकली ये इनसॉल्युएबल सॉल्ट्स जो कि किसी भी रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं, तो इस तरह के सॉल्ट्स को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड का आपस में रिएक्शन। तो जब कभी भी लेड नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करते हैं, और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये होते हैं इन द एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म हम बेसिकली उस फॉर्म को बोलते हैं जब किसी भी सब्सटेंस को हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो उससे जो एक सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस फॉर्म। तो जब लेड नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन आपस में हम रिएक्ट कराते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें लेड आयोडाइड और सोडियम नाइट्रेट मिलता है। जहां पर के हमें सोडियम नाइट्रेट जो मिलता है ये मिलता है इन द एक्वस फॉर्म, और जो लेड आयोडाइड फॉर्म होता है और ये फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली एक इनसॉल्युएबल सॉल्ट होते हैं जो कि सेटल डाउन करते हैं नीचे की तरफ। इसीलिए हम प्रेसिपिटेट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं ये हम रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो से। फिर इसके बाद हमारी लिस्ट में नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या कंडीशन ये है चेंज इन फिजिकल स्टेट्स। बहुत सारे रिएक्शंस के दौरान हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो फिजिकल स्टेट होती है किसी भी रिएक्टेंट की ये चेंज कर जाती है। कब? जब ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं एक नया प्रोडक्ट, जिसकी के एग्जांपल आप ले सकते हैं हमारा अभी का प्रीवियस रिएक्शन जो कि हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के केस में डिस्कस किया था। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट यहाँ पर एक्वस फॉर्म में है, सोडियम आयोडाइड भी यहाँ पर एक्वस फॉर्म में है। बट आफ्टर द रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट्स मिले, तो सोडियम नाइट्रेट तो हमें एक्वस फॉर्म में ही मिला, बट जो लेड आयोडाइड यहाँ पर फॉर्म हुआ ये फॉर्म हुआ एज अ सॉलिड, एज अ प्रेसिपिटेट। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को। तो जरूरी नहीं कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो अभी हमने डिस्कस की ये सारे रिएक्शंस में हमें सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिले, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी रिएक्शन में हमें एक प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, और किसी में शायद हमें ये सारी प्रॉपर्टीज भी देखने को मिल जाएं। तो ये था होल लेक्चर अबाउट द कंडीशंस इन केमिकल रिएक्शंस। नाउ अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका सवाल था कि चारकोल जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द बर्निंग ऑफ वुड,
ये इन चारों कंडीशंस में से किस कंडीशन को फॉलो करते हुए प्रोड्यूस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब कभी भी वुड को बर्न किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पर वुड की जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सब रिमूव हो जाती हैं और वुड हमको मिलती है इन द प्योर फॉर्म, जो कि होती है ब्लैक इन कलर। बट अगर आप वुड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करेंगे तो आपको वहां पर एशेस के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, राख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद योर फ्रेंड्स और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट के लिए। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी।